आज 28 मई को बाजार ने एक बार फिर से तेजी दिखाई है और हम सभी से कह रहा है अब की बार 10,000। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राज त्रिपाठी आपके अपने चैनल आनंद भाव में स्वागत करता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन में हम 3 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पहला, पिछले वीडियो में मैंने आपको बैंक्स 20 के बारे में बताया था, तो उस पर जो रिटर्न मिला उसकी बात होगी। दूसरा, मार्केट की तेजी पे बात होगी। और तीसरा, एक मैं एफएमसीजी सेक्टर से आपके लिए शेयर लाया हूं जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पर ओवर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। चलिए पहले बात करते हैं बैंक 20 पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है। 8800 के करीब मार्केट था, मैंने कहा 9000 के नीचे है। आरपीएस को फॉलो करते हुए, एक बार फिर बता दूं, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम लोगों को शेयर्स लेने थे। मैंने बैंक 20 और निफ्टी 20 के बारे में बात की थी। बैंक 20 एक बार फिर से बता दूं आपको, बैंक 20 में टॉप 12 बैंक्स हैं इंडिया के। जो सबसे बड़े बड़े 12 बैंक हैं वो बैंक 20 में है। बैंक 20 एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो 22 मई को ये 172-73 पे ट्रेड कर रहा था। इसके बाद 23, 24, 25 3 दिन छुट्टी थी। फ्राइडे 22 तारीख, 23, 24 और 25 को ईद थी। ट्यूसडे को मार्केट खुलता है। 26, 27 और आज 28, 4 दिन में बैंक 20 ने 12% का मुनाफा दिया है। जो 172 रुपए की, 173 रुपए की 22 मई को थी बैंक 20, उसने आज 195 का हाई बनाया है। मैंने खुद उसमें प्रॉफिट आज बुक किया है। मैंने 193 रुपए में बेच दिया था, उसके बाद 195 का हाई बनाया है उसने। यानी कि अगर समझदारी से ट्रेड किया जाए तो जब आज के टाइम में बड़े बड़े बैंकों की एफडीज में साल भर में 6.5 से 7% मुनाफा मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, और हम लोग यहाँ पर 4 दिन में भी 12% कमा सकते हैं। ये मेरा बताने का उद्देश्य था। आरपीएस फॉलो करना है हमेशा। कभी कभी ऐसे जैकपॉट लग जाते हैं कि 4 दिन में 12% मिल जाते हैं, नहीं तो मैं आशा ये करता हूं कि महीने में अगर 20% मिल जाए तो कोई बुरा रिटर्न नहीं होता है। दूसरी बात कर लेते हैं। आज मार्केट ने, निफ्टी ने 9511 का हाई बनाया 28 मई को और 9490 पे बंद हुई है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट धीरे धीरे गिर के 8000 आएगा, लेकिन अब जब पान वाला भी कहने लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, इंडियन इकोनॉमी खतरे में है, तो ये मान लीजिए कि मार्केट हम लोग को हमेशा गलत साबित करता है। मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलता, वहां एक ऑपरेटर भी बैठा है और मार्केट से लड़ा नहीं जा सकता। मार्केट हमेशा राइट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शेयर बाजार हमको 100 बार गलत साबित करने की ताकत रखता है। इसलिए अब मुझे ये लगता है कि मार्केट यहां से नया हाई बनाएगा, यानी अब की बार 10,000 निफ्टी टेस्ट हो सकती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मार्केट गिरे और हम माल खरीदें। मार्केट आपको मौका नहीं देगा जब आप चाहते हैं। आप फ्रस्ट्रेट होंगे और ऊपर के रेट पे कुछ ना कुछ शेयर खरीद लेंगे, यही ऑपरेटर चाहता है। उसके बाद मार्केट गिरेगा। तो अभी थोड़े समय के लिए मार्केट नहीं गिरेगा। मुझे तो ये लगता है ये 10,000 के ऊपर भी 10,300 को टेस्ट करेगा इस बार। ऐसा मुझे जून में लग रहा है, जून सीरीज में। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यहां पर शेयर मार्केट के सामने बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गड़बड़ हो जाएं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी मुझे तेजी अब तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी जो पर्सनल केयर से रिलेटेड कंपनी है, पर्सनल केयर सेक्टर की कंपनी है।
टाटा बिरला की तरह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और इंडिया में एक स्थापित ब्रांड है। एफएमसीजी से लेके स्पेस कंपोनेंट्स तक, स्पेस मिशन के कंपोनेंट्स तक बनाती है। जी हाँ, आदि गोदरेज की गोदरेज कंज्यूमर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। गोदरेज ब्रांड स्थापित ब्रांड है, वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग इनकी कंपनियां इंडियन मार्केट में काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, गोदरेज कंज्यूमर प्योर इंडियन कंपनी है, जिस पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर का बिजनेस श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी फैला हुआ है, कुछ यूके में भी है, कुछ अमेरिका में भी है, शायद अर्जेंटीना में भी शुरुआत की है इन्होंने। फेस वैल्यू गोदरेज कंज्यूमर की ₹1 है। प्रमोटर की होल्डिंग 63% है। म्यूचुअल फंड ने भी अभी करीब 0.25% की होल्डिंग मार्च 20 में बढ़ाई है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 2 साल से बेहतर हो गई है। अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे मार्केट में, हमारे जहन में बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे हेयर कलर की बात कर लें तो गोदरेज का एक्सपर्ट हेयर कलर आता है। नूपुर मेहंदी की बात हम लोग सुनते हैं मम्मी पापा लोग से, बाबा दादी से, तो नूपुर ब्रांड भी इसी कंपनी का है। इसके बाद होम इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें गुड नाइट आ गए, हिट आ गए, वो भी इन्हीं का ब्रांड है, गोदरेज कंज्यूमर का। इसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विड डिटर्जेंट में। तो लिक्विड डिटर्जेंट में भी जेंटल और इजी, जेंटल तो मैं खुद बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लिक्विड ब्रांड में भी इजी और जेंटल है इनके पास। और इन सब सेक्टर्स में ये मार्केट लीडर हैं अपने। इसके बाद इनका रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर में भी एयर ब्रांड से आते हैं इनके। एयर जेल हम लोग कार में रखते हैं, वो भी ब्रांड इनका बढ़िया चल रहा है। मेरा जो मेन फोकस है इस कंपनी को में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इसलिए है कि कोरोना संकट को देखते हुए गोदरेज कंपनी ने अपनी एक प्रोटेक्ट रेंज लॉन्च की है, जिसमें इन्होंने मास्क भी है, मतलब जैसे आपका N95 मास्क है, उस तरह से इन्होंने W95 मास्क लॉन्च किया है, जो कि वॉशेबल है, 30 टाइम्स रीयूजेबल है, मतलब उसको आप 30 बार धुलकर यूज कर सकते हैं। 6 लेयर्स हैं उसमें, ड्रॉपलेट्स और स्प्लैट्स से पूरा 99% रेजिस्टेंट है। इसके अलावा इनका एक हेल्थ सोप आया है, हैंड वॉश आया है और हैंड सैनिटाइजर, और सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जब आदमी इस लॉकडाउन खुलने के बाद घर के बाहर निकलेगा तो सबसे पहले उसका 3 ही काम रहेंगे, उसके दिमाग में 3 बातें रहेंगी: साबुन से हाथ धुलो, मास्क पहनो और सैनिटाइज करो अपने आप को। और ये सारे प्रोडक्ट्स गोदरेज ने लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी, और आगे भी पाइपलाइन में इनके करीब 20 प्रोडक्ट्स और हैं जो मार्च तक लॉन्च करेंगे, और सब इसी प्रोटेक्शन पे हैं, मतलब हेल्थ प्रोटेक्शन पे ही है। तो मुझे ये लगता है कि ये शेयर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है हम लोग को। आज इसने ₹600 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग दी है ₹604 की। अगर ये ₹600 के नीचे आपको मिलता है शेयर, 570, 580, 530 तक धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए। मेरा इस साल का टारगेट इसका ₹760 है, पहला 760 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 840, और 1 साल से ज्यादा अगर हम इस शेयर को रख लेते हैं तो हम 1000 का लेवल भी देखेंगे इस शेयर में। मेरे हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर को लिया जा सकता है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा रिटर्न देगा लंबे समय में। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि इस शेयर पर मेरी ये पर्सनल राय हो सकता है आपसे मेल ना खाती हो।
आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल आनंद भाव को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।